एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भारत का इतिहास, जो कि मैं आपको ड्यूसेंट की बुक से स्टडी करा रही हूँ और जो कि सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम थ्योरी से पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, महाकाव्य या पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष या फिर भरतों का देश, इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय या फिर भरत की संतान। ठीक है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से कहा करते थे? जम्बूद्वीप। अर्थात जम्बूद्वीप का मतलब क्या हुआ? जम्बूद्वीप का मतलब हुआ जामुन और वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ईरानी जो है भारत को किस नाम से पुकारते थे या फिर किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो वह सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यहाँ यह नाम फिर पूरे पश्चिम में फैलकर आया है। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा था। यूनानी जो थे इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, हमारे भारतवर्ष को किस नाम से पुकारते थे? यूनानी इंदे और अरब किससे कहलाते थे? हिंद से। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। ये शब्द भी फारसी शब्द है जो कि हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। उसमें आपका है एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट और पैलियो मेडिटेरियन और काकेरेशाइट और निग्रोइड और मंगोलियड, ये है भारत की जो नस्लें, यानी कि जो मानव हैं उनकी ये नस्लें हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो एक तो है आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 अपने वीडियो में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब आगे है, यहाँ पर 1 मिनट मेरा आगे बढ़ गया था। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको गया है? यानी कि जो 3 भाग बांटे गए हैं इतिहास के, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये श्रेय किसको दिया है? ये दिया है क्रिस्टोफ सेलिरस ने इनको बांटा है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। किन किन चीज़ों से? एक हमारे धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 4 स्रोत हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय इतिहास के कौन से स्रोत हैं या फिर कौन से स्रोत नहीं हैं। तो आपको ये चारों स्रोत जो हैं वो याद रखने होंगे। अब हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ क्या है। तो धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है? तो सबसे पहला है आपका भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं, यानी कि वेद कितने प्रकार के हैं पूछा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को अगर कहा जाए तो संगीता कहा जाता है। ठीक है, तो चारों वेदों के नाम आपको याद रखने हैं। चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? संगीता याद रखना है। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है
और धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। फिर है आपका डिटेल में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं, ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, बारखिल्य पाठ के 11 सूक्तों से सहित है एवं 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की परिक्रमा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि 9वें मंडल में देवता सोम का इसमें उल्लेख है। ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा नोट बनाकर, बहुत ही। तो इसमें जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, जिसे नदी स्तुति सूक्त यानी कि नदियों की प्रशंसा, और पुरुष सूक्त क्या है, पुरुष सूक्त है आपका वैदिक समाजशास्त्र। ठीक है, और नासदीय क्या है, सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से, जो ब्रह्मांड के द्वारा इकट्ठा किया हुआ संबंधित विभिन्न अनुमान है। सूर्य सूक्त क्या है, विवाह श्लोक आदि से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आधार ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जो कि पुरुष सूक्त में है। इसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से जो है भुजाओं, देखिए जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से इनका उद्गम माना जाता है, भुजाओं से क्षत्रियों का माना जाता है, जंघाओं से वैश्य का और चरणों से शूद्र का उत्पन्न माना जाता है। तो धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेष अधिकारों में स्पष्ट भेद बताता है। ऋग्वेद कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है अधन्य का मतलब क्या हुआ, तो अधन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता। ठीक है, शब्द का संबंध किससे है, शब्द का संबंध गाय से है, इसमें ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। अब ईशा पूर्व एवं ईस्वी यहाँ पे क्या दिया है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर और आपके जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु कौन थे, वह ईसा मसीह के जन्म वर्ष से आधारित थे। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि कहते हैं ना BC, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और एवं मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बैक में काउंट होती है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षेप में क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है, और ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। तो एडी यानी आपका फुल फॉर्म होगी एनो डोमिनी, जिसका शब्द होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण इन्होंने वर्णित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब वाम अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में बताया गया है। याद रखिएगा कि वाम अवतार के जो 3 पग का जो व्याख्या की गई है उनके बारे में जो बताया गया है वो किस वेद में बताया गया है, तो वह हमारा प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे ऋग्वेद है। ठीक है, उसमें इसका बताया गया है। अब 52 अवतार में जो है ये तो आपके पेपर में नहीं आता है, जो आता है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। जैसे कि ये है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यजुर्वेद की।
तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं, यानी कि इसके पाठ को जो पढ़ता है उसको अर्धवयु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो भाई आपका कौन सा है, यजुर्वेद है। ठीक है, आप ये भी पेपर में आ चुका है कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो वह यजुर्वेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामवेद। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। तो ये क्वेश्चन भी आया है और पूछा गया है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन जो है किस वेद में है, वह आपके सामवेद में है। इसके अतिरिक्त यानी कि इसको जो पढ़ता है उस पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें कितने सूक्त हैं सामवेद में, तो वह आपके 1810 सूक्त हैं, जो प्राय कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा पेपर में कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वह आपके सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद कौन से ऋषि के द्वारा रचा गया है, तो अथर्व ऋषि के द्वारा। अथर्व ऋषि से इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। और उसमें कुल कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं और कितने पद हैं, 6000 पद हैं। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, यानी कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उससे भी पुराने हैं कुछ मंत्र इसके। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि औषधि के बारे में जानकारी अगर पूछा जाए तो किस वेद में हमें मिलती है, तो वह अथर्ववेद में हमें मिलती है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कैसे मिलता है आगे बताते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष कौन से, जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, विवाह, प्रणगीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, यानी कि जो मानव जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, औषधियाँ हैं, शाप हैं, वशीकरण, प्रायश्चित, कोई पाप हमसे हो जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे होता है, मंत्र हैं, जादू टोना, इन सब का वर्णन जो है किसमें है, वो अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो भाई अथर्ववेद में कहा गया है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है कि सभा एवं समिति कौन है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किस में कहा गया है भाई, ये अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है और यजुर्वेद को शुक्ल आपके यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट अब आपका ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। इसको याद रखिएगा। अब है आपका ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये क्या है, तो संगीता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है, यानी कि जब वेदों के बाद में इसका नंबर आता है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन और समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में बताया गया है। क्या है, जैसे कि ऋग्वेद पे, तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय, कौशिकी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय, शतपथ, ये आता है क्वेश्चंस में। सामवेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, पंचविश। और अथर्ववेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद। ठीक है, तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षा के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और कितनी मूलभूत उपनिषद हैं? वह 13 हैं। और इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की जो है व्याख्या की गई है। किसमें? उपनिषदों में। ठीक है। फिर है वेदांग एवं सूत्र। ठीक है। तो वेदांग एवं सूत्र में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। 6 वेदांगों की रचना बताई गई है वेदों में, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त और व्याकरण, छंद व ज्योतिष है। ठीक है। फिर आगे बात करें तो प्रथम सूत्रकारों में गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है सूत्र में। ठीक है। सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा माना गया है पूछा जाए तो गौतम धर्म सूत्र माना गया है। पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण जो है कौन से वंश से संबंधित है तो ये पूछा गया है। तो विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी है तो ये भी पूछा गया है। तो इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 कौन कौन से? मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई हैं। ठीक है। पुराणों में सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए पुराण कौन सा है तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। ठीक है, जो कि प्रमाणित है। तो इसके बाद में आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। ठीक है। फिर है आपका बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित की जाती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य और अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंध का इसमें जो है विवरण मिलता है। ठीक है। अब इसको याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इनके अन्य नाम ये भी पेपर में पूछे गए हैं। तो चाणक्य जो को कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों नाम से जाना जाता है। और ये 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगी है, जिसको राजाओं की नदी। ठीक है। इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का जो है वर्णन दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें बताया गया है? तो ये चचनामा, और इसके लेखक कौन है? अली अहमद हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है? पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, और कल मैं आऊँगी फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।